गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज मिक्सचर एंड एलिगेशन की दूसरी क्लास में। मेरा नाम है सुशील और आज कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के। जल्दी से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सुमन राजपूत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। जो स्टूडेंट जुड़ता जाए एक बार कमेंट करके बताएंगे, फिर हम लोग शुरू करते हैं क्लास। गुड मॉर्निंग राजीव कुमार। गुड मॉर्निंग अरविंद, भीम, सिद्धू, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। कल जहां पर छोड़ा था वहीं से आगे शुरू करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो है वो 2 घोड़े कुल 5400 रुपये में खरीदता है। पहले घोड़े को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच देता है और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे 540 रुपये का लाभ हो जाता है। तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए पहले वाले घोड़े को वो 25% के लाभ पर बेचता है, दूसरे वाले घोड़े को वो 20% की हानि पर बेचता है और उसे कुल मिला के 540 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपए पर? 5400 रुपये पर, गुणा में 100। ये 0 से 0 कट गई, ये आ जाएगा आपका 10%। यानी आपको ओवरऑल 10% का लाभ होता है, 10% प्रॉफिट। इसको यहां पे रख देंगे 10% और इस पर लगा देंगे एलिगेशन। 10 माइनस 20, ये क्या आ जाएगा आपका 30। 25 माइनस 10, ये क्या आ जाएगा आपका 15। इसका रेशो बनाएंगे, ये आ जाएगा आपका 2:1, 2:1। तो इसका मतलब लाभ पर बेचे गए और हानि पर बेचे गए घोड़ों का क्रय मूल्य 2:1 में होगा। 2 और 1 टोटल हो जाएगा 3। 3 की वैल्यू है 5400 रुपये, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1800 रुपये। तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3600 और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1800। यानी लाभ पर बेचा गया घोड़ा जो है वो 3600 रुपये का होगा और हानि पर बेचा गया घोड़ा जो है वो 1800 रुपये का होगा। बनाइए। गुड मॉर्निंग भीम, आंचल, ध्रुव, रोहित, अरविंद, सभी का स्वागत है। बनाइए इस क्वेश्चन को। क्लास रुक रही है बीच बीच में। आज यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, शायद इस वजह से रुक रही है क्लास। बाकी मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है। अभी आप देख लीजिए एक बार क्लास को लाइव में। बाद में जब मैं इस क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा तो वो बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल बढ़िया मिलेगी आपको। अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए नेट पीछे से आता है, नेट थोड़ा स्लो आ रहा है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा लैग कर रहा होगा लाइव में, लेकिन रिकॉर्डिंग देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 5 घोड़े और 10 गायें खरीदता है। कितने रुपए में? 10,000 रुपए में। वो घोड़े को 15% लाभ पर, घोड़े को 15% लाभ पर और गाय को वो 10% की हानि पर बेच देता है। घोड़े को 15% के लाभ पर और गाय को 10% की हानि पर बेच देता है और इस दौरान उसे 375 रुपए का लाभ होता है। 375 रुपए का लाभ कितने रुपए पर? 10,000 पर। गुणा में क्या आ जाएगा आपका? 100। घोड़े को बेचता है, हॉर्स को 15% के लाभ पर और गाय को बेचता है 10% की हानि पर। 375 रुपये का लाभ होता है इस दौरान, कुल 10,000 रुपये पर। गुणा में 100, 0 से 0 कट जाएंगी, ये आ जाएगा 3.75%, 3.75%। इसको यहाँ पे रख देंगे 3.75%। एलिगेशन लगाएंगे, ये आ जाएगा 13.75 और 15 में से 3.75 चला गया 11.25। पॉइंट से पॉइंट कट गया, आप इसको काटेंगे, ये 11:9 आ जाएगा। 11:9, 11 और 9 टोटल हो जाएगा आपका 20। 20 की वैल्यू 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 500। 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5500 और 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4500। अब भाई देखिए, घोड़े वो खरीदता है 5500 रुपये में और गाय वो खरीदता है 4500 रुपये में, लेकिन 5500 रुपये में वो 5 घोड़े खरीदता है। 5500 रुपये में वो 5 घोड़े खरीदता है, तो एक घोड़े का मूल्य होगा 1100 रुपये और 4500 रुपये में वो 10 गायें खरीदता है, तो एक गाय का मूल्य होगा 450 रुपये। उसने एक घोड़े का और एक गाय का मूल्य पूछा था। एक घोड़े का मूल्य होगा आपका 1100 रुपये और एक गाय का मूल्य होगा आपका 450 रुपये। बनाइए, मैं एक बार ये नेट के इश्यू को चेक कर लेता हूं क्या है।
चलिए, अब बिल्कुल ठीक कर लिया गया है प्रॉब्लम को। एक बार जो बच्चे लाइव देखने वाले हैं, एक बार अब देखिएगा लगातार वीडियो को, और अगर प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, मतलब अब लाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्लास रुक भी नहीं रही है, बिल्कुल स्मूथली चल रही है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, तब तक आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बर्तन ए और बी में मिल्क एंड वाटर का रेशो है 3:2 और 2:1। अगर उन्हें 1:1 में मिलाया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए, यहां पे लिख लीजिए ए, यहां पे लिख लीजिए बी। ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है। मिल्क एंड वाटर, इसका अनुपात है 3:2 और 2:1। 3:2 एंड 2:1। अगर उन्हें 1:1 में मिलाया जाए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करिए, इसकी क्वांटिटी को जोड़िए। 3 और 2 ये कितना होगा आपका 5। 2 और 1 ये कितना होगा आपका 3। उसके बाद सबसे पहले इनको बराबर करिए, इक्वल करिए, सेम करिए। 5 को कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। 3 को कितने से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। 5 3 15, 3 पंजे 15, सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद जिस रेशो में आपसे मांगा गया है, आप उस रेशो में मिला दीजिए। 1:1 में मांगा गया है, इसको 1 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 1 से गुणा कर दीजिए। हो गया आपका काम, इतना ही करना था। पहले जोड़ना है, बराबर करना है, फिर जिस रेशो में मांगा गया है उस रेशो में से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए, आपने 3 और 1 से गुणा किया यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 3 और 1 से गुणा करिए, यहाँ पर भी 3 और 1 से गुणा करिए। वहाँ 5 और 1 से गुणा किया, यहाँ पर भी 5 और 1 से गुणा करिए, यहाँ पर भी 5 और 1 से गुणा करिए। ये कितना बढ़ जाएगा, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है, तो मिल्क को टोटल कर देंगे। 9 और 10 कितना हो जाएगा 19, और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 19:11, 19:11। बनाइए। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जोड़ना है, फिर उसके बाद बराबर करना है, और उसके बाद जिस रेशो में मांगा गया है उस रेशो में मिला देना है, बस इतना करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम पैटर्न के ऊपर। ये है अगला क्वेश्चन आपका।
इसमें कह रहा है बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात है 3:5 और 11:1। अगर उन्हें 3:2 में मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? ए और बी, मिल्क एंड वाटर, 3:5, 11:1। पहले जोड़िए 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 को 3 से, 12 को 2 से। पहले बराबर करने के लिए, 3 और 2 से गुणा कर देंगे। बाद में इन्हें 3:2 में मिलाया जाना चाहिए। यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। अब वहाँ 3 और 3 से गुणा किया, यहाँ भी कर दीजिए 3 और 3 से गुणा, यहाँ भी कर दीजिए 3 और 3 से गुणा। यहाँ 2 से गुणा किया, 2 और 2 से गुणा, यहाँ भी 2 और 2 से गुणा। ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 44, ये आ जाएगा आपका 45, ये आ जाएगा 4। जोड़ेंगे 27 और 44, 71 और 45 और 4, 49। आंसर आ जाएगा आपका 71:49, 71:49। बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि वेसल ए, बी एंड सी आर ऑफ द कैपेसिटी 10 लीटर ईच। बर्तन ए, बी, सी तीनों 10 लीटर के हैं। दे कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1, 3:1 and 5:1. If they are mixed in a big vessel, then what will be the new ratio of milk and water become? तो A, B और C इनके अंदर मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 2:1, 3:1 and 5:1। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर इन सबके अंदर मिश्रण की मात्रा 10 लीटर है, सबके अंदर 10 लीटर है, 10, 10 और 10, तो ये आ जाएगा आपका 1:1:1, 1:1:1, तीनों में इक्वल इक्वल है। अब क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6। इसके बाद पहले इसको बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, 3 को कर देंगे 4 से गुणा, 4 को कर देंगे 3 से गुणा और 6 को कर देंगे 2 से गुणा। 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12। अब इक्वल इक्वल हो गया, 12-12 हो गया। उसके बाद इनको 1:1:1 में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 1 से, यहाँ भी 1 से और यहाँ भी 1 से, तो जिससे वहां गुणा किया उससे यहाँ भी करिए। 4 और 4, 3 3, 2 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। इसका टोटल करिए 27 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4, 3 और 2, 3 और 2 5 और 4 9। 27 और 9 का अनुपात हो जाएगा आपका 3:1, 3:1। पढ़ाइए।
अगला क्वेश्चन ये देखिए आप, इसमें कह रहा है वेसल ए बी एंड सी आर ऑफ द कैपेसिटी 3:2:1, दे कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:2, 4:1 and 4:1. If they are mixed in a big vessel by taking 1/3 of the first, 1/2 of the second and 1/7 of the third vessel, then what will be the percentage of water in the solution? कह रहा है बर्तन ए बी सी में, देखो ए बी और सी, इनके अंदर 3:2:1 में है पहले तो मिश्रण, और मात्रा अनुपात क्या है 5:2, 4:1 और 4:1, 4:1। अगर पहले बर्तन का 1/3 भाग, दूसरे का 1/2 और तीसरे का 1/7 मिलाया जाए तो देखिए जोड़ेंगे 5 और 2 7, 4 और 1 5 और 4 और 1 5। पहले इनको बराबर करेंगे, 7 को गुणा करेंगे 5 से, फिर 5 को गुणा करेंगे 7 से और 5 को गुणा करेंगे 7 से, इक्वल हो गया। उसके बाद इनके अंदर 3:2:1 में था, अब यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 1 से गुणा कर दीजिए। अब उसके बाद कह रहा है पहले वाले का 1/3 भाग लिया जाए तो इसका मात्र 1/3 भाग ही लेना है आपको, दूसरे वाले का 1/2 भाग लिया जाए तो इसका 1/2 भाग लेना है, और तीसरे वाले का 1/7 तो इसका 1/7 लेना है। तो देखो यहाँ ये 3 से 3 तो कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 7 से यहाँ पे 7 कट जाएगा। तो वहां पे आपने सिर्फ किससे गुणा किया 5 से, तो यहाँ भी आप 5 से गुणा करना, यहाँ भी आप 5 से गुणा करना। वहां सिर्फ क्या बचा 7 एक्स्ट्रा, 7 से गुणा करना, 7 से गुणा। वहां क्या बचा कुछ भी नहीं 1, तो 1 से गुणा कर देना, 1 से गुणा कर देना। ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 7 चौक 28 और 4 एकम 4। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 एकम 7 और 1 एकम 1। इसको ऐड करेंगे तो 28 और 4 32, 42, 52 और 5 57। ये हो जाएगा 57 और 10 और 7 17 और 1 18। 57 है आपका दूध और 18 है पानी। टोटल कितना हो जाएगा देखिए, टोटल हो जाएगा 75। तो आपसे पूछा गया था पानी कितना प्रतिशत है, तो जो पानी है वो 18 है, कितने में से 75 में से, गुणा में 100, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 से 18 6 पे, 6 चौका 24%, 24% कुल पानी होगा। बढ़ाइए, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन डुएबल है, किया जा सकता है, थोड़ी कैलकुलेशन है बस और कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3. फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द साउदर्न हेमिस्फीयर. तो ये कह रहा है कि पूरी पृथ्वी पे धरती और पानी का अनुपात जो है वो तो है 1:2, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे उत्तरी गोलार्ध पर जो ये अनुपात है 2:3. आपको दक्षिणी गोलार्ध पर बताना था ये अनुपात. सबसे पहले तो पहला वाला स्टेप कर लो, जोड़ लो, 1 और 2 3, 2 और 3 5. उसके बाद दूसरा स्टेप भी कर लो, बराबर कर लो. 3 को 5 से गुणा, 5 को 3 से गुणा, हो गया. उसके बाद अगर ये पूरी पृथ्वी है आपकी, ये पूरी पृथ्वी है आपकी, तो इसमें क्या होगा, ये होगा उत्तरी गोलार्ध और ये होगा दक्षिणी गोलार्ध. ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर. और हम ये मान के चलेंगे कि इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा. इसका वॉल्यूम 1 1, दोनों का 1 1. ऊपर की वैल्यू अगर 1 है तो नीचे की वैल्यू 1. तो पूरी पृथ्वी जो है वो नॉर्दर्न प्लस साउदर्न से मिलके बनी है. तो 1 + 1, पूरी पृथ्वी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2. पूरी पृथ्वी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2. तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया अर्थ का और नॉर्दर्न का रेशियो क्या होगा, तो आप बताएंगे अर्थ 2 है तो नॉर्दर्न 1 होगा. अर्थ 2 है और नॉर्दर्न 1 होगा. और मैं ये कहूं यहां से साउदर्न कैसे निकलेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध निकलेगा अर्थ में से नॉर्दर्न को माइनस करके. अब अर्थ और नॉर्दर्न 2:1 में होने चाहिए. यहां पे हमने बराबर कर लिए, इसको 2:1 में कर दो. यहां पे 2 से गुणा कर दो, यहां पे 1 से गुणा कर दो. अब 5 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 2, और ये भी हो जाएगा 5 × 2, 3 × 1, 3 × 1. ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 3 तिया 9. यहां अर्थ में से नॉर्दर्न को माइनस करेंगे, अर्थ में से नॉर्दर्न को माइनस करेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर. ये 10 में से 6 चला जाएगा 4, और 20 में से 9 चला जाएगा 11. तो जो दक्षिणी गोलार्ध होगा आपका, जो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा, ये हो जाएगा आपका 4:11, 4:11. बनाइए.
अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब इसमें ये कह रहा है आपसे क्या कि बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात था 4:5 और 5:1। उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया होगा कि अब दूध और पानी का अनुपात हो जाए 5:4। तो ये पिछले वाले क्वेश्चंस की टाइप से उल्टा सवाल है। पिछले क्वेश्चंस में होता था कि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ये और ये है, अगर इन्हें इस अनुपात में मिलाया जाए तो अब बताओ अनुपात क्या होगा। यहां क्या है, ए और बी में दूध और पानी का अनुपात ये और ये है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया होगा कि अब दूध और पानी का अनुपात ये हो चुका है। तो पिछले सवाल में जो दिया होता था वो इसमें पूछा गया है, और पिछले सवाल में जो पूछा जाता था वो इसमें ऑलरेडी दे रखा है। देखिए ए में है 4:5, बी में है 5:1, और बाद में ए प्लस बी में हो गया है 5:4। टोटल करेंगे 4 और 5 9, 5 और 1 6, 5 और 4 9। इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करेंगे 9 को 2 से गुणा, 6 को 3 से गुणा, 9 को 2 से गुणा। 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18। ठीक है भाई। अब देखिए बस बराबर करना है और कुछ नहीं करना है इस सवाल के अंदर। अब आपने जिस नंबर से गुणा किया उस नंबर से या तो आप मिल्क को मल्टीप्लाई कर लीजिए या आप वाटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों में से किसी एक से भी आंसर आ जाएगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। जैसे वहां 2 से गुणा किया, मैंने यहां 2 से गुणा कर लिया, वहां 3 से किया, मैंने यहां 3 से कर लिया, यहां 2 से कर लिया। 4 दूनी 8, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 8 15 10, 8 15 10। ए में है 8, बी में है 15 और ए प्लस बी में 10। एलिगेशन लगा दो इनके ऊपर। एलिगेशन लगाएंगे, 15 में से 10 चला गया 5, और 10 में से 8 चला गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 5:2, 5:2। या फिर इसके अलावा यहां देख सकते थे आप, इधर यहां 2 से गुणा, यहां 3 से गुणा, यहां 2 से गुणा, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 4 दूनी 8। तो 10 3 और 8, इस पे एलिगेशन लगाएंगे। 8 में से 3 चला गया 5, 10 में से 8 चला गया 2, और ये आ जाएगा आपका वही 5:2। तो मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ जोड़ना है और बराबर करना है। उसके बाद या तो मिल्क को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो या वाटर को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में से किसी एक से आंसर आ जाएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। बढ़ाइए।
देखिए ऐसा ही सेम एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। इसमें कह रहा है वेसल ए और बी में दूध और पानी का अनुपात है 3:2 और 2:5। तो आपको बताना था कि उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया अनुपात हो जाए 2:3। देखिए आप भी कर सकते हैं, मैं भी करवा देता हूं। 3:2, 2:5 और 2:3। ये आप इसको जोड़ेंगे 3 और 2, ये हो जाएगा आपका 5। 2 और 5 7, 2 और 3 5। इसको बराबर करेंगे, 5 को 7 से गुणा, 7 को 5 से गुणा और 5 को 7 से गुणा, बराबर हो गया 7 5 7। तो यहां भी 7 से गुणा कर देंगे, यहां भी 5 से गुणा कर देंगे और यहां भी 7 से गुणा कर देंगे। किसी को भी कर लो, किसी को भी कर लो। 7 तिया 21, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। 21 10 14। एलिगेशन लगाएंगे, 14 में से 10 चला गया 4 और 21 में से 14 चला गया 7। 4:7, 4:7 बनाइए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है आपसे कि देर आर 3 बोटल्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर, किस अनुपात में? 2:3, 3:4, 7:5। 10 लीटर of first and 21 liter of second bottle are taken. How much quantity from the third bottle is to be taken so that final mixture will be 1:1? 2:3, 3:4 और 7:5 अनुपात वाले सिरप और पानी के एक मिश्रण की 3 बोतल हैं। पहले बोतल से 10 लीटर, दूसरे बोतल से 21 लीटर लिया गया है, तो तीसरे बोतल से मिश्रण की कितनी मात्रा को लिया जाना है जिससे तीनों बोतलों से प्राप्त अंतिम मिश्रण 1:1 में हो जाए, 1:1 में हो जाए। देखिए पहले वाले में है 2:3 और उसका कितना लीटर लिया गया है? 10 लीटर। 10 लीटर को 2:3 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 4 लीटर और 6 लीटर। दूसरे वाले में है 3:4, उसमें है 21 लीटर। इसको 3:4 में बांटेंगे 21 लीटर को, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 21, 3 × 9 लीटर और 3 चौके 12 लीटर। अब पहले वाले में से अभी तीसरा वाला है। तीसरा वाला किस अनुपात में है? 7:5। तो भैया हमें इसका मिश्रण नहीं पता। 7 और 5 टोटल कितना होता है? 12। आप इसको मान लीजिए 12x। तो इसका कितना लिया जाएगा? 7x और इसका कितना लिया जाएगा? 5x। अब ये तो है सिरप और ये है वाटर, तो सिरप को जोड़ेंगे 4 लीटर जमा में 9 लीटर जमा में 7x और वाटर को जोड़ेंगे 6 लीटर जमा में 12 लीटर जमा में 5x। अंत में इनका अनुपात 1:1 होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। सॉल्व कर लो। 9 और 4 13 प्लस में 7x, 13 प्लस में 7x इज इक्वल्स टू 6 और 12 18 प्लस में 5x, 18 प्लस में 5x। इधर आएगा 2x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। x की वैल्यू अगर 5/2 है तो टोटल था यहाँ पे आपका 12x। 12x की वैल्यू आ जाएगी 12 गुणा में 5/2। 2 से ये 6 पे चला गया, 6 पंजे 30। आंसर आ जाएगा 30 लीटर। कितना लीटर? 30 लीटर। बढ़ाइए। थोड़ी सी समझदारी से करें, क्वेश्चन बड़े आसान हैं।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 300 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में 60% चीनी है। सबसे पहले तो अगर 60% चीनी है तो पानी होगा 40%, और इसका अनुपात आ जाएगा 3:2। इसका अनुपात आ जाएगा 3:2 सबसे पहले तो, ठीक है। फिर कह रहा है उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अब चीनी तथा पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। देखिए शुगर एंड वाटर 3:2, बाद में कितना पानी मिलाया जाए कि अब अनुपात हो जाए 3:5। ध्यान से सुनिएगा। देखो मेरे भाई, ऐसा है कि मिश्रण के अंदर शुरू में चीनी भी थी और पानी भी था, उसका अनुपात था 3:2। अब वो कह रहा है कितना पानी मिलाएं। क्या मिला रहा है? पानी। क्या चीनी मिला रहा है? नहीं मिला रहा। तो क्या उसकी मात्रा पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। मान लो एक बर्तन है, उसमें 10 लीटर पानी है और 5 किलो चीनी है। मैंने 10 लीटर पानी और डाल दिया, चीनी तो 5 किलो ही रहेगी। तो हम मिश्रण में जो मिला रहे हैं या उसमें से जो निकाल रहे हैं, उससे दूसरा, उसकी मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी प्रकार का। देखिए तो यहां पे आप मिला रहे हैं पानी, तो चीनी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चीनी 3 से 3 ही है, चीनी 3 से 3 ही है, जबकि पानी 2 से कितना हो गया? 5। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। अब मिश्रण देखिए शुरुआत में कितना है? 3 और 2 कितना है? 5, जबकि 5 नहीं है। कितना लीटर है? 300 लीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 के हिसाब से हो जाएगी 180 लीटर, 180 लीटर आंसर आ जाएगा। बनाइए। तो जो मिला रहे हैं या जो निकाल रहे हैं, उससे दूसरे को सेम करना है, बराबर करना है, और कुछ नहीं करना। और जो मिला रहे हो और जो निकाल रहे हो, उसकी मात्रा अपने आप, अगर मिला रहे हो तो बढ़ जाएगी, निकाल रहे हो तो घट जाएगी। बनाओ। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा
अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बर्तन में 81 लीटर मिक्सचर है, किसका, मिल्क एंड वाटर का। इसमें रेशियो कितना है 5:4। तो व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड सो दैट द न्यू रेशियो बिकम 3:5। मिल्क एंड वाटर 5:4 एंड न्यू रेशियो 3:5। तो देखिए आप इसमें क्या मिला रहे हैं, पानी, तो दूध सेम रहना चाहिए, दूध को सेम कर लो, 5 को 3 से गुणा, 3 को 5 से गुणा, यहां 3 से तो यहां भी 3 से गुणा, यहां 5 से, यहां भी 5 से गुणा, ये हो जाएगा 5 तिये 15, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा आपका 4 तिये 12, 5 पंजे 25, 25। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो मिल्क 15 से 15 ही रहा, पानी 12 से 25 हो गया, कितना बढ़ गया, 13 यूनिट बढ़ गया। स्टार्टिंग में मिक्सचर देखिए कितना है, 15 और 12, 15 और 12 27, 27 की वैल्यू कितने के बराबर है, 81 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 13 यूनिट की वैल्यू 3 के हिसाब से हो जाएगी 39 लीटर। यानी इसका मतलब आप इसमें कितना पानी मिलाएंगे, 39 लीटर पानी आप इसके अंदर मिलाएंगे, 39 लीटर। बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% salt. If 20 liter water is evaporated from it, then salt becomes 15%. What is the initial weight of the solution? तो भैया ऐसा है, शुरुआत में 5% नमक था, तो पानी कितना रहा होगा, 95%। इसका अनुपात आ जाएगा 1:19। बाद में पानी उड़ गया तो 15% नमक हो जाता है, तो मतलब 15% नमक है तो पानी कितना प्रतिशत हो जाएगा, 85%। अनुपात कितना हो जाएगा, 3:17। ठीक है, तो स्टार्टिंग में था 1:19, बाद में हो गया 3:17। अब इसमें क्या उड़ गया, पानी उड़ गया, तो नमक तो सेम रहना चाहिए, तो यहां पे 3 से गुणा कर लीजिए, तो फिर यहां पर भी 3 से गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 19 या 57। नमक 3 से 3 ही रहा, पानी 57 से 17 हो गया,
कितने यूनिट कम हो गया, 40 यूनिट कम हो गया। अब स्टार्टिंग में देखिए कितना है, 3 और 57 60 यूनिट है स्टार्टिंग में, और कम कितना हुआ 40, जबकि 40 कम नहीं हुआ, 20 लीटर कम हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 40 नीचे चला जाएगा 1/2, तो 60 यूनिट की वैल्यू 1/2 के हिसाब से आ जाएगी 30 लीटर। यानी स्टार्टिंग में, आरंभ में मिश्रण की मात्रा रही होगी 30 लीटर, 30 लीटर। बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन करिए। इसमें कह रहा है 12 लीटर एसिड और पानी के मिक्सचर में 30% एसिड है, तो कितना लीटर पानी जो है वो उसमें से उड़ जाए ताकि एसिड जो है वो अब 40% हो जाए। देखो शुरुआत में 30% एसिड था अगर, तो पानी कितना रहा होगा 70%। पानी कितना रहा होगा 70%। ठीक है, ये होगा 3:7। बाद में अगर एसिड हो जाए 40% तो पानी कितना हो जाएगा 60%।
ये अनुपात हो जाएगा 2:3, ये 3:7 और ये 2:3। अब एसिड एंड वाटर का रेशो स्टार्टिंग में था 3:7, बाद में हो गया 2:3। आप उसके अंदर से पानी उड़ा रहे हैं तो एसिड तो सेम रहेगा, तो 3 को कर लेंगे 2 से गुणा, 2 को कर लेंगे 3 से गुणा, यहाँ 2 से किया यहाँ भी 2 से कर लेंगे, यहाँ 3 से किया यहाँ भी 3 से गुणा कर लेंगे। और ये सेम हो गया आपका। अब यहां देखिए 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 7 दूनी 14, 3 तिया 9। अब इसके अंदर आप ये देखिए पानी कितना उड़ गया, 5 यूनिट उड़ गया। और टोटल मिक्सचर है कितना, 6 और 14 20 यूनिट है। 20 की वैल्यू है 12 लीटर, 1 की वैल्यू 3/5। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3/5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 3/5 के हिसाब से होगी 3 लीटर। तो उसमें से जो पानी उड़ जाएगा वो होगा आपका 3 लीटर। बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, क्या ए फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 90% वाटर and after some time it contains only 12% water. If now the weight of the fruit is 50 kg, then what was the weight of the fruit initially? एक ताज़ा फल में 90% पानी है तथा एक सूखे फल में 12% पानी है। तो यदि सूखे फल का वजन 50 किलोग्राम है तो ताज़ा फल का वजन क्या होगा? देखिए पहले 90% पानी था तो उसके अंदर जो पल्प होता है, जो गूदा होता है जिसको हम खाते हैं पल्प, वो कितना प्रतिशत रहा होगा? 10%। इसका अनुपात होगा 1:9। उसके बाद अब कितना प्रतिशत पानी हो गया? 12% पानी हो गया। 12% पानी है तो पल्प कितना प्रतिशत होगा? 88%। इसका अनुपात आ जाएगा 22:3। तो स्टार्टिंग में आपका पल्प एंड वाटर का रेशो था 1:9, बाद में ये हो गया 22:3। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमेशा आप किसको सेम करेंगे? पल्प को सेम करेंगे, क्योंकि धूप की वजह से पानी फल में से उड़ सकता है, पल्प नहीं उड़ सकता। आप हमेशा पल्प को सेम करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1:9, 22:3 पल्प को सेम करेंगे।
1 को गुणा कर देंगे 22 से, तो यहां 9 को भी गुणा कर देंगे 22 से। ये हो जाएगा आपका 22 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198। तो अब ये देखिए स्टार्टिंग में उस फल का कुल मिला के वजन कितना होगा, 22 और 198 220, और अब उस फल का वजन कितना हो जाएगा, 22 और 3 25, 25। ठीक है, अब फल का वजन है 50 किलोग्राम, यानी 25 यूनिट की वैल्यू होगी 50 किलोग्राम, एक की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 220 की वैल्यू 2 के हिसाब से हो जाएगी 440 किलोग्राम, 440 kg। बनाइए। एक और ऐसा ही क्वेश्चन अगला, इसमें देखिए ताजा फल में 68% पानी है, 68%, तो इसके अंदर पल्प कितना होगा, 32%, 32%। इसका रेशियो बनाएंगे 8:17 हो जाएगा, 8:17 हो जाएगा। उसके बाद सूखे फल में 20% पानी है, 20%, तो पल्प जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 80%, 80%। तो ये अनुपात हो जाएगा 4:1। तो पल्प एंड वाटर का स्टार्टिंग में रेशियो था 8:17, बाद में हो गया 4:1। पल्प को सेम कर लेंगे, 2 से गुणा, यहां पर भी 2 से गुणा, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। स्टार्टिंग में वजन होगा, ये पल्प तो सेम हो गया, स्टार्टिंग में वजन हो गया 8 और 17 25, और बाद में हो जाएगा 8 और 2 10। तो देखिए
75 किलोग्राम ताज़ा फल से 25 की वैल्यू कितनी है 75, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 3 के हिसाब से 30 किलोग्राम, 30 kg। मतलब 75 किलोग्राम ताज़ा फल से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, 30 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, बनाए। देखिए एक ये क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। कह रहा है ए वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3, 70 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 32 लीटर वाटर इज एडेड एंड द रेशियो बिकम 3:5। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो देखिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा 5:3, इसमें से 70 लीटर मिश्रण आपने निकाल लिया, इसको यहां पे लिख लो 70 लीटर। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप मिक्सचर में से मिक्सचर ही निकालते हैं तो रेशियो पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मिक्सचर में से मिक्सचर ही निकालते हैं तो रेशियो पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेशियो कितना था 5:3, 70 लीटर निकाल लिया, अभी भी 5:3 ही रहेगा बचा हुआ। फिर इसमें 32 लीटर पानी मिला दिया और अनुपात कितना हो गया 3:5। तो देखो भाई ऐसा है कि आपने इसके अंदर पानी मिलाया है, आपने इसके अंदर पानी मिलाया है तो दूध बराबर रहना चाहिए बचा हुआ। तो दूध को सेम कर लेंगे, 5 को 3 से गुणा, 3 को 5 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 5 से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 5 तिये 15, 3 पंजे 15 और ये 3 तिया 9 और 5 पंजे 25। ये 15 से 15 ही रहा, ये 9 से 25 हो गया, यानी आपने कितना ऐड कर दिया 16। और फिर स्टार्टिंग में कितना था 15 और 9 24, 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 32, 1 की वैल्यू 2, तो 24 की वैल्यू 2 के हिसाब से हो जाएगी 48 लीटर, 48 लीटर। और 48 लीटर तो अब है, 70 आपने निकाल लिया था, यानी स्टार्टिंग में जो टोटल रहा होगा वो रहा होगा 118 लीटर। जो निकाला है उसको हमेशा जोड़ना जरूर है,
ये ध्यान रखिएगा, बनाइए। इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, और इंटरेस्टिंग थी या नहीं थी। जो भी अपने रिव्यूज़ है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा और इस क्वेश्चन को कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय, टेक केयर।